बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मोमना। पहले को आज जो मैं स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाली हूं वो है एक ऐसे नबी की स्टोरी जिन्होंने एक सवाली की, एक ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी करने के लिए खुद को बाजार में बेच दिया और गुलाम बन गए। गुलाम बनने के बाद उन्होंने क्या किया, और एक ऐसी दुआ भी आपके साथ शेयर करूंगी जो एक नबी ने की थी और जिसके बारे में कहा जाता है कि वो छोटी सी दुआ है, अगर हम अपनी नमाज के साथ मांगें तो हमारी ज़िंदगी के तमाम गुनाह पलक झपकते में माफ़ हो जाएंगे। वीडियो पूरी देखिएगा और पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। पहले को अबू नईम अस्फ़हानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दिन हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के बाज़ार से गुज़र रहे थे कि एक शख्स ने देख लिया और आपसे कहने लगा, मुझे कुछ सदका खैरात कीजिए, अल्लाह आप अलैहिस्सलाम को खैर खूबी अता फरमाए। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा ईमान अल्लाह पर है और वो जो चाहता है करता है, मेरे पास कुछ नहीं है इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। इस शख्स ने कहा, मैंने आपको अल्लाह का वास्ता दिया है, कुछ सदका ज़रूर करें, मैंने आपके चेहरा पर बुलंद मर्तबा देखा है और मुझे आपसे खैर की उम्मीद है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस वक्त मेरे पास कोई चीज़ नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकूं, लेकिन मेरा ईमान अल्लाह पर है और मेरे पास इस वक्त तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर तुम मुझे फ़रोख्त करना चाहते हो, बेचना चाहते हो तो बाज़ार में बेच दो, उससे जो तुम्हें रकम मिलेगी उससे अपनी ज़रूरत पूरी कर लेना। वो शख्स बोला, क्या आप इस पर राज़ी हो जाएंगे? हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ मैं इस पर राज़ी हूँ, और बार बार ये सवाल करके मुझे अल्लाह के यहाँ रुसवा ना करना। वो शख्स हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को लेकर बाज़ार की जानिब चल दिया और वहाँ पर 400 दिरहम में आपको फ़रोख्त कर दिया। आप अलैहिस्सलाम एक अरसा तक इस शख्स के पास रहे जिसने आपको ख़रीदा था। इस खरीदार ने आपसे कभी भी कोई काम नहीं लिया। आपने एक दिन उस शख्स से कहा, तुमने मुझे ख़रीद लिया था लेकिन मुझसे कोई काम नहीं लिया। इस खरीदार ने कहा, आप बूढ़े और कमज़ोर हैं और मैं एक बूढ़े शख्स से काम लेना पसंद नहीं करता। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐसी भी कोई मुश्किल नहीं, मैं काम कर सकता हूँ। उस शख्स ने कहा, ठीक है, ये पत्थर यहाँ पर पड़े हैं, इनको यहाँ से हटा दो। ये कहकर वो शख्स चला गया और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक ही लम्हे में वो पत्थर वहाँ से हटा दिए। वो पत्थर इतने भारी थे कि इन्हें 6 आदमी बमुश्किल मिलकर उठा सकते थे। जब वो शख्स वापस आया और इसने देखा कि वो पत्थर वहाँ से हटाए जा चुके हैं तो हैरान हुआ और कहने लगा, आपने कमाल कर दिया, मैं तो समझा था आप में इतनी ताकत नहीं होगी। फिर उस शख्स को सफ़र पर कहीं जाना था, दूर कहीं जाना था। उस शख्स ने सफ़र पर जाने से कबल हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से कहा, मैं आपको दयानतदार और ईमानदार समझता हूँ, मेरे घर का आप ख्याल रखेंगे? हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ बिल्कुल रखूँगा, लेकिन जाते हुए मेरे ज़िम्मे कुछ काम लगा जाओ ताकि मैं मसरूफ़ रहूँ। उस शख्स ने कहा, मैं आपको मशक्क़त में नहीं डालना चाहता। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कैसी मशक्क़त? इस शख्स ने कहा, अच्छा ऐसा करें, मेरी वापसी तक मेरे मकान के लिए ईंटें बना कर रखें। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ठीक है, मैं ईंटें तैयार कर दूँगा। फिर वो शख्स चला गया और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने इसकी गैर मौजूदगी में पहले उसके मकान की ईंटें बनाई, सारी ईंटें, फिर उसके बाद उसका मकान भी तामीर कर दिया। जब वो शख्स वापस आया, उसने देखा कि उसका घर बन चुका है तो वो बड़ा हैरान हुआ। उसने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को कहा, आपको अल्लाह का वास्ता है, आप कौन हैं? क्योंकि आप आम इंसान नहीं हो सकते, और आपके फ़रोख्त किए जाने का किस्सा क्या है? हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे तूने अल्लाह का वास्ता दिया है इसलिए मैं तुझे बता देता हूँ कि मैं खिज़र अलैहिस्सलाम हूँ जिसके बारे में तुमने सुन रखा है। मैं अल्लाह का एक नबी हूँ। मुझसे एक मस्कीन ने कुछ मांगा और मेरे पास देने के लिए कुछ ना था। उसने मुझे अल्लाह का वास्ता दिया तो मैंने इससे कहा वो मुझे फ़रोख्त कर दे, और उसने मुझे फ़रोख्त कर दिया, और तुमने मुझे ख़रीद लिया इसलिए मैं तुम्हारी ग़ुलामी में आ गया। जिस शख्स से अल्लाह के नाम पर सवाल किया जाए और वो कुदरत रखने के बावजूद साइल को खाली हाथ लौटा दे तो क़यामत के दिन इस हालत में खड़ा होगा कि इसकी जिल्द पर गोश्त ना होगा और इसकी हड्डियां नज़र आती होंगी। उस शख्स ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से कहा, मैंने यकीनन आपको तकलीफ़ दी, मैं इस पर माज़रत चाहता हूँ, मैं आपको हरगिज़ नहीं पहचानता था। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुमने जो कुछ किया अच्छा किया और मेरा ख्याल रखा। उस शख्स ने अर्ज़ किया, मेरे माँ बाप कुर्बान हों आप पर, मेरा घर और माल आप अलैहिस्सलाम के लिए हाजिर है, आप अलैहिस्सलाम मुझे हुक्म फरमाएं, मैं उसे पूरा करूँगा। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम मुझे बस इतना करो कि आज़ाद कर दो
تاکہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت خوشی اور خضوع کے ساتھ کر سکوں۔ اس شخص نے حضرت خضر علیہ السلام کو آزاد کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے غلام بنایا اور پھر اس غلامی سے نجات عطا فرمائی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اس دوران ایک شخص آیا جس کی داڑھی کے بال سیاہ اور سفید تھے، اس کا جسم بھاری تھا اور چہرے پر تازگی تھی۔ وہ آیا اور رونا شروع ہو گیا، پھر صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر بولا ہر مصیبت پر صبر اللہ کی جانب سے انعام کا باعث ہے، ہر جانے والی نعمت کے عوض وہ مزید دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب دھیان رکھو اور اسی سے اپنا تعلق بنائے رکھو، وہ تمہاری ہر مصیبت پر نظر رکھتا ہے اور تم بھی اسی کی جانب نظر رکھو، کوئی مصیبت زیادہ ایسا نہیں جس کا نقصان پورا نہ ہوا ہو۔ یہ کہہ کر وہ شخص واپس چلا گیا۔ صحابہ کرام ایک دوسرے سے اس شخص کے بارے میں گفتگو کرنے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی خضر علیہ السلام تھے۔ پہلے کو محمد بن یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے۔ انہوں نے ایک شخص کو بیت اللہ شریف کا غلاف پکڑے دعا کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ کہہ رہا تھا اے وہ ذات جسے کسی کی سماعت دوسری سماعت سے مشغول نہیں کرتی، اے وہ ذات جس سے مانگنے والا اکتاتا نہیں اور وہ آہوزاری کرنے والوں کی آوازوں کو سنتا ہے، مجھے اپنے عفو درگزر کی ٹھنڈک اور اپنے رحمت کی حلاوت عطا فرما۔ کہتے ہیں کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے بندے اپنی اس دعا کو دوبارہ دہرائیے۔ انہوں نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کیا تم نے دعا سن لی؟ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جی ہاں میں نے سن لی۔ انہوں نے فرمایا تم اسے ہر فرض نماز کے بعد پڑھا کرو، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں خضر علیہ السلام کی جان ہے، اگر تمہارے گناہ آسمان کے ستاروں کے برابر بھی ہوں یا بارش کے قطروں کے برابر یا زمین کی کنکریوں یا مٹی کے ذروں کے برابر بھی ہوں تو سب پلک جھپکتے میں معاف ہو جائے گی۔ پہلے وہ یہ تھے حضرت خضر علیہ السلام جنہوں نے یہ چھوٹی سی دعا فرمائی اور اس کے متعلق اتنا بڑا درجہ بتایا کہ اگر اس کو ہم مانگیں اللہ تعالیٰ سے ہر نماز کے بعد تو ہمارے تمام گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ پہلے وہ یہ تھی ایک چھوٹی سی ویڈیو، یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیو آسانی سے آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔